हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही अलग है। मैं आज ट्विन फ्लेम जर्नी पर बात करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने भी कई वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर जहाँ पर लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं। और किसी किसी वीडियो में तो ऐसा लगता है उनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, फिर भी वो लोगों को इस तरह बता रहे हैं, और इससे क्या होता है कि जो सुन रहा है उसे एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है। तो हम बात करेंगे इन रियलिटी ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, और इस पर किस तरह से इनर वर्क की जो बात की जाती है कि डिवाइन फेमिनाइन को इनर वर्क करना है, वो इनर वर्क इन एक्चुअल क्या होता है। ऐसा नहीं है कि इनर वर्क के नाम पे आपको सिर्फ ध्यान करते रहना है, अपनी लाइफ से आप डिटैच हो जा रहे हो। बहुत सी चीज़ें, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन दोनों इस जर्नी में सेम इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि एक कोई सारा काम करना है और एक कुछ नहीं कर रहा है। इट इज जस्ट अ पार्ट कि कौन किस तरह से मटेरियल वर्ल्ड में चल रहा है, कौन किस तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चल रहा है, और बाद में दोनों को इक्वली किस तरह से बैलेंस करना है। तो ये लाइफ दोनों के बारे में बात करती है, सिर्फ फेमिनाइन की नहीं होती है, सिर्फ मस्कुलाइन की नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही इक्वल है इस जर्नी में। तो एक्चुअल में डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन क्या होते हैं, ये जर्नी क्या है, इसे कैसे कंप्लीट किया जाता है, और यूनियन रीयूनियन सेपरेशन ये कंसेप्ट क्या है, हम आज इस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एंड इस वीडियो से इसे सुनने के बाद आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो पूरा वीडियो सुने। सबसे पहले ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है। ऐसा कहते हैं, बहुत सारी थियरीज हैं इस पर, क्योंकि आप प्रैक्टिकली आप जब बात करोगे आपको समझ में आएगा। लेकिन थियरीज क्या कहती है, आप अगर यिंग यांग का साइन देखो, हमारे हिंदू रिचुअल में अगर आप देखोगे तो शिव शक्ति का जो एक अर्धनारीश्वर का फोटो आप देखोगे, तो ये सब एक सिंबल है जो समझाता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई हवा में बात नहीं कर रहा है, ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। कई बार लोग अगर इस जर्नी में आते हैं शुरुआत में, जो ट्विन फ्लेम है, जो ट्रू ट्विन फ्लेम है, उन्हें इस जर्नी के बारे में जब पता चलता है तो वो ब्लाइंडली फेथ होता है उनका, उनको पूरा विश्वास होता है कि ऐसी जर्नी होती है। लेकिन अगर किसी ने कहीं सुना हुआ है और उनको डाउट होता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं हूँ, जब उनको डाउट आना शुरू होता है तो वहां से लगता है कि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि शायद जर्नी नहीं होती है, या फिर सब कुछ एक सुनी सुनाई बातें हैं, जस्ट एक थियरी है। ऐसा नहीं है, ये जर्नी होती है। आप हर एक जो जितने भी रिलीजन है सब में आप देखोगे ना, तो आपको हर जगह पर कहीं ना कहीं ये डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की बात होती है, बस सबने नाम अलग रखा है। क्रिश्चियनिटी में आप जाओगे तो ईव एंड एडम की बात होती है, हमारे इसमें शिव शक्ति की बात होती है। तो हर जगह पर एक फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों तरह के एनर्जी की बात होती है। तो अब ये अलग बात है कि लोग उसे किस तरह से समझ रहे हैं, या लोगों ने उसे किस तरह से प्रेजेंट किया है। तो अब बात करते हैं जर्नी है क्या। अब हर एक जर्नी का, जैसे कि हम अगर हिंदू रिचुअल में बात करें, हमारे भगवत गीता में भी बताया गया है कि आत्मा का जो एक पर्टिकुलर गोल होता है ना, हर एक आत्मा यूनियन होता है एक तरह से। आत्मा का एकमात्र उद्देश्य है परमात्मा को पाना। ठीक है, हर एक धर्म में यही बात करते हैं कि आत्मा का जो गोल है वो अपने मोक्ष को पाना है, या फिर परमात्मा तक पहुंचने का एक हिस्सा है, एक जर्नी है। तो हमारी पूरी जर्नी, अगर हम इंसान हैं तो भी, अगर कोई और रूप में जन्म ले रहे हैं तो भी, तो ये सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सब कुछ यूनिवर्स का एक पावर है, यूनिवर्सल पावर है, वो कंट्रोल कर रहा है। अब आप उस यूनिवर्स के पावर को चाहे गॉड बोलो, चाहे कुछ कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो मोक्ष का, आत्मा जब से जन्म ले रही है उसे अपने मोक्ष तक पहुंचना है। मोक्ष मतलब होता है कि जो आत्मा है वही कन्वर्ट होके परमात्मा बन रही है। आत्मा एक सिंगल इंडिविजुअल है, परमात्मा जो है वो यूनिवर्सल पावर है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वहां पर क्या होता है, इस जर्नी को पाने के लिए अभी हर एक आत्मा का एक जन्म लेने से पहले वो डिसाइड कर लेती है कि मुझे मोक्ष कब तक मिलेगा, या मुझे किस तरह से इस जर्नी को पार करना है। इट्स लाइक कि आपका एक घर है, आपको वहां तक जाना है। आप साइकिल से जाओ, पैदल जाओ, कार से जाओ, या फिर फ्लाइट से जाओ, आपको कितनी जल्दी जाना है वो आपके ऊपर है। तो वैसे ही आत्मा की जर्नी है, उसे कितनी जल्दी जाना है वो ये जन्म लेने से पहले डिसाइड करती है कि मुझे किस तरह से। और ये तो जन्म से पहले भी डिसाइड होता है, और वो कैसे जाएंगे वो डिपेंड करता है कि उनके कर्मास कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक बंधन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कर्मा आपके कितने क्लियर हैं, अगर आपने पिछले जन्म में कुछ
कर्म ऐसे किए हैं जो बुरे हैं, तो आपको नेक्स्ट जो आपका बर्थ होगा उसमें आपको उस कर्म को क्लियर करने का मौका दिया जाता है। अगर आपने उसे क्लियर नहीं किया और आपके और भी बॉन्डेज क्रिएट कर रहे हो आप, तो फिर उसके लिए आपको थर्ड इसमें जाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जो हैं डिफरेंट, हमारे बोलते हैं 84 योनियों में इंसान भटकता है। तो वो योनि यही होती है जहाँ पर हमें मोक्ष के लिए भटकना पड़ता है। तो कोई कोई बहुत जल्दी क्लियर कर लेता है, कोई कोई जितना डिपेंड करता है कर्म के हिसाब से वैसे क्लियर करता है। अब ये बातें सुनने में बहुत ही ऐसे लगता है इल्यूजन है। तो ये कंसेप्ट है, हमारे जो धर्म है धर्म के हिसाब से ऐसा बताया जाता है। अब अगर बात करें ट्विन फ्लेम की, तो ट्विन फ्लेम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ही सोल है, वो सोल डिसाइड करती है एक तरह से कि हम क्या करेंगे जब हमें वहीं तक जाना है। तो मैं हम एक क्योंकि बहुत सारे कर्म क्लियर करने हैं ना, कार्मिक बॉन्डेज है वो क्लियर करना है, तो हम क्या करेंगे, एक सोल का दो हिस्सा बनाएंगे। एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कार्मिक बंधन को क्लियर करेगा, एक जो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कार्मिक बंधन को क्लियर करेगा, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है। अब जो डिवाइन फेमिनाइन होगी वो या तो फीमेल बॉडी में भी हो सकती है या फिर मेल बॉडी में भी हो सकती है, क्योंकि कभी कभी मेल है वो भी बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ही फेमिनाइन ओरिएंटेड होते हैं। तो ये कोई भी बॉडी में हो सकती है। जो फेमिनाइन एनर्जी है वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्पिरिचुअल वर्ल्ड को पर काम करती है, और जो मेल है वो मोस्टली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पर काम करते हैं। अब दोनों ही बहुत ही पावरफुल, क्योंकि दोनों एक ही सोल का हिस्सा है, एक ही जर्नी को क्लियर करने में लगे हुए हैं, तो दोनों बहुत ही पावरफुल सोल होते हैं। ये जन्म से ही, जब इनका जन्म होता है तभी से डिवाइन संकेत इनको मिलने शुरू हो जाते हैं। इनको मतलब इनके आसपास के लोगों को। जैसे कि अगर आप किसी फेमिनाइन को देखोगे तो उसके आसपास के जितने भी लोग होंगे, भले ही अगर वो कार्मिक भी क्यों ना हो, वो उससे जलते ही क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे बहुत इंस्पायर भी होते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है, या फिर इस बच्चे में ऐसा क्या है जो मेरे बच्चे के अंदर नहीं है। तो वो कंपैरिजन ना बचपन से शुरू होता है। और सबसे अच्छी बात होती है डिवाइन मस्कुलाइन या फेमिनाइन के अंदर कि उन्हें चीज़ें सिखानी नहीं पड़ती है, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक खुद ब खुद सीखने लगते हैं। उनको डिसिप्लिन कोई अलग से नहीं सिखाता, वो अपने आप जो लाइफ की जर्नी है धीरे धीरे करते करते वो खुद ब खुद चीज़ों को ऑटोमेटिकली, एक डिवाइन जो पावर है, क्योंकि जब आप इस जर्नी में आते हो तो आपको समझ में आता है डिवाइन पावर है क्या। लेकिन क्या ऐसा है कि आपको सिर्फ जर्नी में आने के बाद समझ में आता है? नहीं, जब आप बचपन से ही, जब आपका बर्थ होता है तभी से डिवाइन जो है ना आपको बहुत ही अलग तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। जब भी आप अगर कभी भी देखोगे बर्थ चार्ट डिवाइन मस्कुलाइन का और डिवाइन फेमिनाइन का, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होगी। अगर डिफरेंस भी है तो 19-20 का फ़र्क मिलेगा आपको, लेकिन सिमिलरिटी आपको मैक्स टू मैक्स मिलेगी। ये दिखाता है कि दोनों का और उनका एज गैप बहुत रेयर होगा, या कुछ अलग केसेस में एज गैप दिख सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि वो ट्विंस हैं तो उनमें एज गैप भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, वो आसपास ही होते हैं। उनका एज ऑलमोस्ट 1-2 साल के बीच में डिफरेंस होगा, तो बहुत इक्वल होगा। उनको आपको देख कर भी समझ में आएगा कि ये ट्विंस लगते हैं, है ना, जुड़वा दिखते हैं। तो बहुत से फीचर्स जो है उनके, चाहे फिजिकल फीचर्स की बात करो, मतलब प्रेजेंस की बात करो, लुक की बात करो, उनकी हैबिट की बात करो, उनके कुछ बर्थ मार्क्स की बात करो, या कोई भी इंजरी है, कुछ मार्क्स है उनके बॉडी पे, तो सेम हो सकते हैं। सो इस तरह से उनका जो है एक ट्विंस के नाम पर अगर हम बात करें तो सिमिलरिटी उनके बॉडी में दिखनी शुरू होती है। तो जब ये पैदा होते हैं तभी से मतलब कुछ ना कुछ आपको संकेत मिलेंगे। जैसे कि बहुत सारे डिवाइन से मैं बात की हूँ जहाँ पर फेमिनाइंस और मस्कुलाइन से, तो कई बार ऐसा होता है कि फेमिनाइन जब बर्थ थी, भले वो समर का टाइम था लेकिन तब भी बारिश हुई थी, ऐसा मौसम बना था कि बारिश हो रही थी। एक मस्कुलाइन ने मुझे बताया था कि जब उनका बर्थ हो रहा था उस टाइम पर बहुत बिजली कड़क रही थी, ऐसा घर में बताया। एक ने बोला कि उनके घर में बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत पॉजिटिव माहौल था, शादी का टाइम था, उनका बर्थ जो है 1 महीने बाद होना था लेकिन पहले हो गया, बहुत ही शुभ टाइम था। तो कुछ ना कुछ ऐसे अच्छी चीज़ें होते रहती है जब भी उनके आने के बाद या फिर आने के वक्त बहुत ही आपको जो है डिवाइन संकेत जिसे बोलते हैं वो मिलना शुरू हो जाता है। फिर अब जो डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन होते हैं ये बहुत ही अलग तरीके से, इनकी अपब्रिंगिंग भले ही बहुत आसपास के लोगों के बीच में हो, कैसे भी लोगों के बीच में हो, लेकिन इनकी जो पर्सनल लाइफ होती है बहुत ही डिटैच्ड होती है। अगर फेमिनाइन की बात करूँ तो ये हमेशा डिटैच रहेंगे, इनके 100 लोगों के बीच में रह कर भी ना ये अपने आप को एकदम अकेले में रखेंगे। इनको ऐसा लगता है कि बहुत ही सॉलिट्यूड जो होना है वो रहता है, और लोगों से
इंस्पिरेशन की अगर बात करें, ये हमेशा ही ऐसा लगता है कि बहुत दिन तक इनको कोई दबा के नहीं रख सकता, अपने खुद के थॉट से भी ये नहीं दब सकते। अगर लगेगा नहीं मुझे ऐसे नहीं करना नहीं करना, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा जब इनको पुश मिलता है डिवाइन की तरफ से, और तब जब ये ग्रो करना शुरू करते हैं तो ये हमेशा आगे ही बढ़ते रहते हैं। इनको आप सिचुएशन से गिरा सकते हो, लेकिन इनको आप मेंटली कभी भी गिरा नहीं सकते। इनको जो एक मोटिवेशन होता है, इनके अंदर से आवाज़ आती है वो मोटिवेशन की। अगर कोई आप बोल दो कि बहुत से लोग होते हैं ना जिनको ऐसा लगता है आपको लाइफ में पुश करने की ज़रूरत है, आप कुछ तो करो कुछ तो करो, बट जो ये पर्सनैलिटी होती है डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलाइन, उन्हें कोई अंदर से कोई नहीं सिखाता कि आप ऐसा करो या फिर आप वैसा करो, बल्कि उन्हें देखकर लोग सीखते हैं। तो ये जो मोटिवेशनल वाली पर्सनैलिटी बोलते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर है, ये सब चीज़ें, तो ये जो टैलेंट होता है उनमें ऑटोमेटिक बिल्ड होना शुरू हो जाता है बचपन से। हाँ ये है कि ये सिखाने में, ये डिवाइन का ही प्लान होता है कि उन्हें सिखाने में बहुत सारी मुसीबतें होती हैं, क्योंकि जब तक आप अंडर प्रेशर नहीं रहोगे, है ना, बोलते हैं जो कोयला है वो हीरा तब बनता है जब उसे एक पर्टिकुलर प्रेशर मिले, जब वो एक खान में दबा होता है, धीरे धीरे करते करते वो पत्थर कन्वर्ट होता है हीरे में। तो उसी तरह से जब उन्हें हीरा बनाकर डिवाइन फेमिनाइन को, ये पहले मस्कुलाइन है और फेमिनाइन है, अब इन्हें डिवाइन बनाने के लिए अंडर प्रेशर रखा जाता है डिवाइन की तरफ से। इनको ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे, इनको ऐसे कार्मिक रिलेशंस मिलेंगे, इनको ऐसे आसपास लोग मिलेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जो डिवाइन मस्कुलाइन है, डिवाइन फेमिनाइन है, ये बचपन से ही जो एक इनका एक ऑरा होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, ये बहुत ही हीलिंग नेचर के होते हैं। इनके पास बैठकर बात करने से भी कितने लोगों को सोल्यूशन मिल जाते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम में है, जिनको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, इनसे बात करके वो ऑटोमेटिक हील हो जाते हैं। किसी को लगता है कि लाइफ में क्या करूं, इनसे बात करके वो ऐसे लोगों को गाइडेंस दे देते हैं, और वो कभी इंटेंशनली नहीं करते कि मैं इन्हें कुछ करूं कुछ बताऊं, नहीं, उनकी बातें ही ऐसी होती हैं कि लोगों को ऑटोमेटिक वो हीलिंग हो जाती है, लोगों को ऑटोमेटिक गाइडेंस मिल जाता है। तो वो पर्पजली नहीं करते, वो ऑटोमेटिक इनका नेचर होता है। और जो डिवाइन मस्कुलाइन है, डिवाइन मस्कुलाइन को बचपन से जो एक होता है ना किंग पर्सनैलिटी, जिनको लगता है कि मैं ही प्रोवाइडर हूँ, मैं ही प्रोटेक्टर हूँ, वो बचपन से ही या तो वो बहुत ही गरीब फैमिली में होंगे जहाँ पर उनको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे जिम्मेदारी उठाना है, मुझे फैमिली संभालनी है, मुझे मेरे पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देनी है, मुझे मेरे भाई बहन की शादी करनी है, मतलब वो एक होता है जो रिस्पॉन्सिबल मैन वाली पर्सनैलिटी होती है, वो भी उनके अंदर हमेशा बिल्ड होती है। और वो ऐसा होता है कि अपने आसपास के लोगों के साथ रहकर, लोगों को देखकर उन्हें लगता है कि नहीं मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, मुझे पैसा घर गाड़ी बंगला सब कुछ लेना है, सब कुछ गेन करना है, और वो उसके लिए काम भी करते हैं। और ये भी अच्छी बात है कि वो कभी गलत रास्ते पर नहीं चलते। अगर वो कभी गलत रास्ते पर चल रहे हैं, गलत संगत में है, तो ऑटोमेटिक अपने आप को उसी से विड्रॉ कर लेते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि मुझे यहाँ नहीं जाना है, मुझे ये नहीं करना है, एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। मैंने देखा है ऐसे डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइंस को, जहाँ पर मैंने देखा है कि लोग खाना नहीं खा रहे हैं, है ना, मतलब अपना ख्याल नहीं रखेंगे, लेकिन लोगों का ख्याल रखने की बात होगी तो हमेशा आगे रहेंगे। खुद को एकदम बीमार पड़े रहेंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उनको अपनी चिंता नहीं होती, उनको अपने हेल्थ की चिंता नहीं होती है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे करना है, मुझे सिर्फ करना है लोगों को। तो वो प्रोवाइडर जो बोलते हैं ना, एक्चुअली में वो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं। एंड वो अपने प्रायोरिटीज उनकी जो होती है फैमिली होती है, फैमिली ओरिएंटेड रहते हैं हमेशा। अगर आप जब जो इस जर्नी में आते हैं, जब ट्विन फ्लेम जर्नी में वो आते हैं, तो भी देखो वो हमेशा फैमिली ओरिएंटेड ही आपको मिलेंगे, क्योंकि हमेशा थर्ड पार्टी जो सिचुएशन होती है वो या तो कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ होंगी, मतलब उनको लगेगा नहीं मुझे करियर बनाना है, मैं तो पैसा कमाना है, मुझे अभी कुछ करना है, कुछ बनना है, इसलिए वो इस पर ध्यान नहीं देते। या फिर उन्हें लगेगा नहीं मेरी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, अगर फेमिनाइन के अलावा किसी और को रिलेशनशिप में है किसी और के साथ, तो वो फेमिनाइन को रिजेक्ट कर देते हैं। भले उससे बहुत उनका लगाव होता है, बहुत अटैच होते हैं, पर फिर भी वो फेमिनाइन को छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उनके असूल उनको बोलते हैं कि नहीं जो तुम्हारे साथ है वही तुम्हारा पार्टनर है और तुम्हें उसके साथ लॉयल रहना है। तो ये सब सोच कर भी वो जो है फेमिनाइन को रिजेक्ट कर देते हैं। तो वहाँ पर भी वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। और कुछ केसेस में क्या होता है जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को, मतलब उन्हें पता है अगर हमारा कल्चरल इशू है, मतलब नहीं एक्सेप्ट कर सकते फेमिनाइन को उनकी फैमिली वाले, तो वो फेमिनाइन को रिजेक्ट कर देते हैं, वो अपनी फैमिली को ही सिलेक्ट करते हैं। मतलब उनको लगता है क्योंकि वो एक ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं, वहाँ जहाँ पर भी वो रहते हैं उनका लोगों के बीच में बहुत नेम फेम होता है। भले वो अमीर ना हो, बहुत चलेगा, वो बहुत रिच नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो वेल्दी होती है। मनी के मामले में नहीं, बल्कि वो जब बात कर रहे हैं, आप लोगों को कंपेयर भी करेंगे, मतलब मस्कुलाइन की पर्सनैलिटी देखो कैसी है आज के ज़माने में, जहाँ पर लोग इतनी आसानी से बिगड़ जाते हैं, वहाँ पर बिगड़ने के माहौल में भी जो मस्कुलाइन होते हैं वो एकदम निखर के आते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत उठ के आती है।
तो उनमें हो सकता है उनमें कुछ बैड हैबिट्स भी होते हैं, है ना, ऐसा बहुत से मस्कुलाइन हैं, वो बहुत सी बैड हैबिट्स में होते हैं, लेकिन वही उनका कार्मिक सिचुएशन होता है, वही उनके लिए कार्मिक बंधन होते हैं, जो कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जब वो आते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, तो उनको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से उनको डिटैच करने की ज़रूरत होती है। जो भी उन्होंने अपना एक एडिक्शन बना के रखा है उसे छोड़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इट इज़ वेरी टफ टू लीव समथिंग दैट यू आर वेरी अटैच टू। तो वो जो स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, तब उनको वो डिटैचमेंट सीखना पड़ता है, जो उन्होंने इतने दिन से बना के रखा है, जो हैबिट उन्होंने बिल्ड करके रखा है, उसे उन्हें सुधारने की जरूरत पड़ती है। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी दोनों के लिए एक लेसन होती है। डिवाइन फेमिनाइन के लिए लेसन होता है कि वो किस तरह से जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी बाहर निकले और मटेरियल्स को भी अपनी लाइफ में गेन करें। और अगर बात करें मस्कुलाइन की, तो मस्कुलाइन को ये सिखाया जाता है कि आप मटेरियल से भी बाहर निकलो और स्पिरिचुअल से भी कनेक्ट करो। तो दोनों को ये सिखाया जाता है कि आप मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों से कनेक्ट करो, दोनों एनर्जी को बैलेंस करो, और फिर जाके आपका जो यूनियन पहले अंदर होता है। जब हम बात करते हैं फिजिकल यूनियन की, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, फिजिकल यूनियन होना ही है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपका यूनियन ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर एग्जाम्पल देखो शिव शक्ति, तो शिव शक्ति का विवाह हुआ था, ऐसा तो नहीं कहीं दिखाया गया है कि पार्वती ने उनसे विवाह रीयूनियन के लिए, पहला उनका सेपरेशन था सती से, फिर सेपरेशन का स्टेज आया, फिर सती ने ही रीबर्थ लिया और फिर वो पार्वती बनकर आई, तो उनका यूनियन हुआ ना, पहले यूनियन हुआ, फिर सेपरेशन हुआ, फिर रीयूनियन हुआ। तो यही स्टेज है ट्विन फ्लेम जर्नी का। पहले आपका यूनियन होगा, आप अपने ट्विन फ्लेम से कभी ना कभी पहली बार मिलोगे, यूनियन के बाद फिर सेपरेशन होगा। अब ये सेपरेशन जो हमें लगता है कि ये सेपरेशन है, एक्चुअली में वो सेपरेशन नहीं होता। वो सेपरेशन है, एक तरह से प्रिपेयर करता है डिवाइन मस्कुलाइन को और डिवाइन फेमिनाइन को अगले यूनियन के लिए, जिसे बोला जाता है रीयूनियन। अब इस सेपरेशन के दौरान अगर आप नोटिस करोगे तो बबल फेज आते हैं, आपका डिटैचमेंट, आपको बहुत सारे लेसन दिखाए जाते हैं, बहुत सारे लेसन सिखाए जाते हैं डिवाइन की तरफ से। ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड होता है। आपका शुरू से जो जर्नी हो रही है, आपका अंत तक यूनियन रीयूनियन सब कुछ जो है डिवाइनली गाइडेड होता है। तो अगर किसी को ये डाउट होता है, जैसे सेपरेशन कंप्लीट होगा तब उनकी शादी भी होती है, उनका रीयूनियन भी होता है। तो अगर किसी को ऐसा डाउट आता है कि रीयूनियन होगा कि नहीं होगा, भले आपके आसपास के माहौल कितने भी बुरे हो, कितने भी वर्स्ट क्यों ना हो, लेकिन आप ये मान कर चलो 100% कि आपका रीयूनियन होना ही है और इसी दुनिया में होना है। ऐसा नहीं है कि हम डिटैच रहेंगे और हमारी शादी किसी और से हो जाएगी, फिर हम जो है मस्कुलाइन से कभी नहीं मिल पाएंगे, हमारा लेसन हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ है आपको इस जर्नी में, जब तक आप अपना लेसन नहीं सीखोगे तब तक आपका रियूनियन नहीं होगा। आप जितनी भी बाहर की चीज़ों को ढूंढ रहे हो, मुझसे मस्कुलाइन क्यों नहीं बात कर रहा है, तो आप ये सोचो कि आप खुद बैलेंस नहीं हो। आपको बात करने के लिए मस्कुलाइन के पीछे जाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि फेमिनाइन जो होती है चेजिंग एनर्जी होती है, मस्कुलाइन जो होती है रनिंग एनर्जी होती है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, जब दोनों पहली बार मिलते हैं, ठीक है, जब डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन ट्विन फ्लेम जर्नी की शुरुआत में पहली बार मिलते हैं, तो दोनों ही डिवाइन दोनों के अंदर ऐसा कुछ ना कुछ करते हैं कि उन्हें समझ में आता है दिस इज द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर, यही तो है जो मुझे चाहिए। क्योंकि दोनों के अंदर, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक की बात नहीं हो रही, मस्कुलाइन के अंदर भी फेमिनाइन के अंदर भी अपने पार्टनर को लेके बहुत सारे विजन होते हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, और वो डिवाइनली पहले से ही, चाहे अगर कोई मूवी देखते वक्त लगता है कि नहीं मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, फेमिनाइन के माइंड में होगा नहीं मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, मस्कुलाइन ने भी सोचा होगा हाँ मेरी लाइफ पार्टनर ऐसी होनी चाहिए। तो उनके जो डिजायर्स होते हैं अपने पार्टनर को लेके वो पहले से ही होते हैं, लेकिन जब वो मिलते हैं रियल में तब वो मैनिफेस्ट होने लगता है कि हाँ ये तो वही है जो मैं चाहता हूँ, या तो वही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ। तब उनका वो जो इमेजिनेशन था, जो उन्होंने पहले से सोच के रखा था, वो ऐसा था कि ये दिस इज द पर्सन जो कि मैनिफेस्ट होके मेरे सामने आया है। तो वो जो चीज़ें थी पहले उन्होंने सोच रखा है वही उनके सामने होता है। अब यहाँ पर अट्रैक्शन होना शुरू होता है डेफिनेटली, क्योंकि चाहे वो फिजिकल अट्रैक्शन की बात करो, और यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन मतलब ऐसा नहीं कि वो एकदम फिजिकली इन्वॉल्व होंगे, नहीं, वो बिना बात किए भी उनको एक दूसरे को लेके सेक्सुअल डिजायर्स भी होते हैं, जो कि चाहे आप 3D में बात करो 5D में बात करो, आप मिलो ना मिलो फिर भी डिजायर्स आने शुरू होते हैं। अब इसमें कुछ बुरा नहीं है, कई बार लोग बोलते हैं कि ये गलत है, इसमें कुछ गलत नहीं है। देखो जो काम को भी देव कहा गया है, तो बोलते हैं जिसमें फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, दिस इज टाइप ऑफ पार्ट ऑफ लव। आप अगर बोलो कि बिना छुए भी प्रेम हो सकता है, लेकिन जब एक शादी की बात होती है तो वहां पर बताया कि फिजिकल इंटीमेसी भी जरूरी है। विदाउट फिजिकल इंटीमेसी आपका नेक्स्ट जनरेशन आप कैसे लाओगे, आपके अंदर से वो जो डिवाइन ब्लेसिंग है वो भी नहीं आप बाहर निकल सकती। तो इट्स नॉट बैड,
ओके। बट हाँ, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा है देन इट इज़ नॉट गुड, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी की बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसका भी एक रीज़न है, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हैं हमें शक्ति को ऊपर उठाना होता है। शक्ति मतलब होती है स्पिरिचुअल जर्नी में कुंडलिनी शक्ति, जो कि हमारे अंदर एक तरह की ऊर्जा है। जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हैं और हम अगर ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो जो शक्ति हमने उठाई हुई है, जो हम कुंडलिनी को जगा रहे हैं, जो ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जिस ऊर्जा को हम चाहते हैं कि ऊपर उठकर जाए, वो नीचे गिरने लगती है। क्यों? क्योंकि जब हम काम वासना में होते हैं तो जो हमारे अंदर से जो वीर्य निकलता है बाहर, वो नीचे की तरफ मूव होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य को फॉलो करना चाहिए अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो, ताकि आपकी जो जिस पर आप काम कर रहे हो, आपकी जो ऊर्जा है जिसे आपको ऊपर उठाना है, वो पूरी तरह से ऊपर उठे, उसमें बाधा ना आए। अब बात करते हैं इस जर्नी में करना क्या होता है। जब भी हम ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की बात होती है, बैलेंस। तो इस जर्नी में शुरू से अंत तक आपको यही सिखाया जाता है कि बैलेंस क्या है, बैलेंस किस तरह से करना है। जब फेमिनाइन एनर्जी, क्योंकि उनकी जो जिम्मेदारी है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करता है, तो उन्हें शुरू शुरू में जब इस जर्नी में आते हैं उन्हें अध्यात्म सिखाया जाता है और हाईली, ताकि क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं। ये एक ऐसा मोड होता है जहाँ पर फेमिनाइन जो कर रहे हो मस्कुलाइन को फील होता है, मस्कुलाइन जो कर रहे हो फेमिनाइन को फील होता है। तो इसलिए शुरू शुरू में डिवाइन फेमिनाइन को स्पिरिचुअल चीज़ों पर काम करना पड़ता है, ताकि जो उनके मस्कुलाइन है, जो उनका डिवाइन पार्ट है, वो भी स्पिरिचुअल जर्नी में ऊपर उठ सके। और मस्कुलाइन को ओवर, वो देखो, आप देखो बहुत काम करना शुरू करते हैं, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जितना गेन करना है उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो जैसे वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में काम करेंगे, यहाँ पर फेमिनाइन भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर काम करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर दोनों को ही बैलेंस को दिखाया जाता है कि किस तरह से। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाना है, नहीं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ना है, नहीं, दोनों को ही बैलेंस सिखाया जाता है। तो भगवान जो है, यूनिवर्स जो है, वो सबसे पहले इनसे सब कुछ छीनता है ताकि इनको उसकी वैल्यू समझ में आए, इनको समझ में आए कि आपको और भी आपका एक गोल है। फिर जाके उन्हें धीरे धीरे करके जैसे वो बैलेंस होना शुरू करते हैं, धीरे धीरे उनके जो गिफ्ट हैं वो किसी भी तरह से हो सकते हैं, चाहे डिवाइन मस्कुलाइन हो सकते हैं, चाहे उनका मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, उनके जो भी ड्रीम्स है, वो नए नए रास्ते खुलने लगते हैं। उनका सोल पर्पस सामने आता है कि आपको आगे की लाइफ में करना क्या है, आपने किस किस लिए इस धरती पर आपको भेजा गया है। वो सारी चीज़ें एक एक करके अनफोल्ड होती हैं। तो उनके जो गिफ्ट्स हैं वो धीरे धीरे इस जर्नी में आते ही उनके सामने मिलने शुरू हो जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो इस जर्नी में यही सिखाया जाता है कि बैलेंस क्या है। यूनियन होता है, सेपरेशन भी होता है, बबल फेज भी आते हैं। बबल फेज ये एक ऐसा फेज होता है जिसे याद करके या जिसके सहारे डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन इस जर्नी पर भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, ये अलग चीज़ है, ये एक अलग कनेक्शन है, इसमें कुछ तो अलग है जो हर एक चीज़ से हटकर है, जिसे कहीं भी और नहीं पाया नहीं जा सकता, जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और इसी से उनकी जो जर्नी की एक जो नींव होती है वो शुरू होती है। और धीरे धीरे जाके उनका रियूनियन भी होता है, क्योंकि सती ने ही सेपरेशन के बाद शिव एक ध्यान में गए और फिर वहाँ पर सती आई, सती को ही सारा काम करना पड़ा और सती ही जो है वो पार्वती का एक रूप में जन्म लिया और फिर उन्होंने तपस्या की और तब जाकर उन्होंने शिव को प्राप्त किया। तो अब कहते हैं कि तपस्या जो है सिर्फ पार्वती ही क्यों करे, है ना। कई बार फेमिनाइन जो है क्वेश्चन करती है कि मैं तो सब कर रही हूँ फिर भी वो नहीं आ रहा है या वो नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर होता है कि तपस्या ऐसा नहीं है, मस्कुलाइन भी चीज़ें फील करते हैं, उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है, बट वो ये सोचते हैं कि मैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि डिवाइन फेमिनाइन जो है इमोशनल है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर थिंक करती है। तो वो सोचते हैं कि ये अपनी लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम में है, मैं इसे चीज़ों को बताकर और सब कुछ शेयर करूँगा या इससे अटैचमेंट में रहूँगा तो उसे और तकलीफ होगी, और वही तकलीफ वो नहीं देना चाहते। यही रीज़न है कि वो बात ही नहीं करते, वो एकदम साइलेंट जोन में चले जाते हैं। उन्हें पता है कि वो अगर बात करेंगे तो कुछ उनके पास होता नहीं है सही तरह से बात करने के लिए। ये भी पता है जो कमिटमेंट जिस तरह की चीज़ें जो है डिवाइन फेमिनाइन को चाहिए वो रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए, इसलिए वो दूर भागते हैं। तीसरा, उन्हें पता होता है कि जो काम डिवाइन फेमिनाइन को करना है, अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो वो पूरा अपना फोकस जो है डिवाइन मस्कुलाइन पर डालेंगी, वो अपने काम पर फोकस नहीं करेंगी। ये भी एक रीज़न होता है कि डिवाइन मस्कुलाइन कभी भी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ नहीं आते। अब वो कब आते हैं? ऑटोमेटिक डिवाइन का गाइडेंस उनको मिलते रहता है जैसे फेमिनाइन को मिलता है। जैसे जैसे डिवाइन फेमिनाइन अपने आप में बैलेंस में आती है, धीरे 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 चीज़ें अपने आप सुधरने लगती हैं।
तो यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन को भी खुद पर काम करने की ज़रूरत है। बार बार चेजर की एनर्जी में नहीं आना है, ना ही रनर में जाना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। ध्यान भी करना है, लेकिन सिर्फ ध्यान नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ध्यान करो। और यहाँ पर ध्यान का मतलब क्या होता है, कई डिवाइन फेमिनाइन ऐसी होती हैं जो सिर्फ इसलिए ध्यान कर लेती हैं ताकि उनको मस्कुलाइन मिल जाए, है ना। मैंने ऐसे कहीं, मेरे पास जब आते हैं लोग तो वो यही बोलते हैं कि मुझे मेरे डिवाइन मस्कुलाइन चाहिए, मैं कितना ध्यान कर रही हूँ पर वो नहीं आ रहे हैं। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ध्यान करने के लिए, ध्यान मतलब होता है कि जिसमें डिटैचमेंट हो। आप ईश्वर को पाने के लिए ध्यान करो। आप किसी सामान को पाने के लिए, किसी वस्तु को पाने के लिए, किसी ड्रीम को पाने के लिए, किसी इंसान को पाने के लिए ध्यान मत करो। आपका ध्यान एक होता है निर्बीज समाधि, मतलब जिसमें आप किसी, कोई आपकी इच्छा ही नहीं रह गई, ऐसा ध्यान करो। जब तक आप परमात्मा से जुड़ोगे तब जाकर आपको असली समझ में आएगा कि इस जर्नी में है क्या। जब आपको सब कुछ पता चल गया है कि ये चीज़ें होनी है, ऐसा ही होता है, तो आपको इतना भटकने की, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान करो ईश्वर, क्योंकि यही एक ऐसा मौका है जहाँ पर आप ईश्वर को पा सकते हो, ईश्वर से बात कर सकते हो। तो उनमें अपना मन लगाओ, उनमें अपना ध्यान लगाओ, और धीरे धीरे सब कुछ पहले से तय है, ये मान कर चलो। धीरे धीरे अपने ऊपर ध्यान दो। अपने फेमिनाइन के लिए ये गाइडेंस है कि अपने लिए आप जो भी आपके ड्रीम्स है उस पर काम करो, क्योंकि आप जब जर्नी में आते हो आप सब कुछ छोड़ देते हो। तो आपको अपने ऊपर काम करना है। आपको जो गाइडेंस का बोला गया है, आप लोगों को सोल पर्पस दिखाओ, आप लोगों को गाइड करो, आप अपने जो ड्रीम है उस पर काम करना शुरू करो। धीरे धीरे चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी। और मस्कुलाइन को बोला जा रहा है कि आप अपनी जो भी है चीज़ों को गेन करो, आप ट्राई करो जितना हो सके, आप अपने आप को एक्सप्रेस करो। अगर फेमिनाइन नहीं तो किसी और के सामने एक्सप्रेस करो। चीज़ों को अपने अंदर दबा कर रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड यू शुड नो, यू एक्सेप्ट इट दैट यू डिजर्व एवरीथिंग। क्योंकि मस्कुलाइन जो है यही सीखते हैं कि मेरे लिए तो कुछ नहीं है। नहीं, आपके लिए सब कुछ है। जिस तरह से भगवान ने सबको बनाया है उसी तरह से उन्होंने आपको भी बनाया है। तो आपको भी सारी खुशियों का हक है। आपको भी, आप भी सब कुछ डिजर्व करते हो। और जब तक आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे, कैसे सब कुछ होगा। तो एक्सेप्ट दैट यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड एंड यू डिजर्व एवरीथिंग एंड मैनिफेस्ट योर ड्रीम। आप जो चाहते हो सब कुछ आपको मिलेगा। आप उसके लायक बनो, आप उसके हकदार बनो कि हाँ मैं इसको डिजर्व करता हूँ। आप उसे मैनिफेस्ट करो। ओके, सो बाय एवरीवन, एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। ये आपको इस जर्नी में बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। सो थैंक यू।